Hey everyone, the Dark Knaik is here. आलिशा खन्ना ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स मैरिटल फेलियर, जिसके सबब शी सफ़र्स फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आलिशा एक योगा इंस्ट्रक्टर है और अपने बॉयफ्रेंड करण के साथ वो रहती है। करण एक राइटर है बट ही इज़ नॉट एम्प्लॉयड। अभी तक ऐसी कोई पब्लिशिंग कंपनी उसको नहीं मिली जो उसकी राइटिंग को सीरियस ले सके। तो बताने का मकसद ये है कि आलिशा और करण जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आलिशा की कज़न है टिया और टिया की इंगेजमेंट हुई है उसके बॉयफ्रेंड जैन के साथ। जैन एक बिजनेसमैन है। टिया जो है आलिशा और करण को इनवाइट करती है अपने बीच हाउस में और आलिशा की मुलाकात होती है जैन से। And Alisha finds Zen in similitude through understanding and trauma of their disturbing past. तो चंद मुलाकातों में ही आलिशा और जैन में वो हो जाता है और उसके बाद शुरू होता है एक सीक्रेट लव अफेयर। Okay, we all have our opinions about this film, and mostly people haven't liked this film. They have been very disappointed about this film. But let me admit this. Story is ordinary. मैं दिल से मानता हूँ, तहे दिल से मैं मानता हूँ, कहानी बहुत ही ordinary है. But you know what? There are a lot of things Gehraiyaan has to offer besides this ordinary story. Technical brilliance, direction बहुत अच्छी है, screenplay बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमाटोग्राफी, डायलॉग्स। स्टोरी ऑर्डिनरी है, इट इज़ लाइक अ टिपिकल सोप ड्रामा, ठीक है ना। संबंध जो हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो स्क्रीन प्ले है ना भाई, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ डेप्थ टू रिलेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दैट फॉर मी इज़ द बिगेस्ट प्लस ऑफ द फिल्म। इस फिल्म को लेकर अपने ओपिनियंस को जो है हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ मुझे बता दें, आलिशा और जैन की जगह अगर आप होते तो क्या करते यार, क्या करते? उस स्टोरी में अपने आप को आलिशा या जैन की जगह बिठाओ। प्लीज़ टेल मी व्हाट विल यू डू। सी, द गिल्टी वाइब रिलीजेस अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, एंड ऑल्सो मेक्स पीपल सफ़र फ्रॉम हैवी कॉन्सिक्वेंसेस। इन दोनों मामलात में दिस फिल्म हैज़ परफेक्टेड both the situations, and a lot of factors are involved in making this rectangle complicated. See, Alisha और टिया cousins हैं, ठीक है। जो टिया है उसका पैसा जैन के बिजनेस में लगा हुआ है और जैन की इन्वेस्टमेंट्स में से एक इन्वेस्टमेंट है अलीशा के योगा ऐप में, ठीक है। और अलीशा और जैन का जो सीन शुरू हुआ है दैट ऑकर्ड एट द रॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। और फिर इसके बाद करण तो पिक्चर में ही नहीं है, ठीक है ना। जब ये सब कुछ हो रहा है, करण जो है वो एक कोने में बैठा हुआ है बिकॉज ही इज़ अ राइटर और वो काम करना चाह रहा है और कंपनी ढूंढ रहा है जो उसकी राइटिंग को सीरियस ले। उसको तो पता ही नहीं है कि अलीशा और जैन जो है वो किन रेशमी गुनाहों में मशगूल हो गए हैं। सो व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग इन दिस रेक्टेंगल, सो इट बिकम्स हाईली अनलाइकली to lose one of the ropes. I feel Gehraiyaan gave us a look at the relationship and the cost of digging a forbidden wall. शकुन बाट्रा के कुछ ख़ास किस्म के एहसासात और जज्बात हैं। डायरेक्टर साहब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से टॉक्सिसिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ये कपूर एंड सन्स इसी ने बनाई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या डिसफंक्शनल फैमिली की लाजवाब तर्जुमानी की थी, क्या ज़बरदस्त फिल्म थी कपूर एंड सन्स यार। सो द रियलिज्म ऑफ Gehraiyaan tense emotional hiccups
hinges on a capricious tone of uninvited events that keeps knocking on the broken doors. फिल्म के बीच में लूज एंड्स हैं, मगर emotional fluctuations have excellent depictions. Alisha's poignant individuality and scattered melancholy is a remarkable observation. मुझे अच्छा लगा ये देख के कि किस तरह से अलीशा छोटी छोटी चीज़ों को अपने माजी के साथ जोड़ती है. Explains perfectly how a shattered tragic past keeps haunting and agonizing a human. और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, we are blessed with a very unfeigned and heartfelt background score. बहुत ही इंडी, बहुत ही ब्लू. आई डोंट नो ये कुछ नाम है OAFF, ये OAF है या ऑफ है क्या है, बट बहुत अच्छी म्यूज़िक दी है इन्होंने. और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करें, दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज अलीशा और जैन. दोनों का बॉडी लैंग्वेज और फेशियल फ्लक्चुएशन बहुत ही उम्दा, बहुत ही कमाल का. सिद्धांत चतुर्वेदी की मैं बात करूं, ये मैं दूसरी फिल्म देख रहा हूँ इसकी. इससे पहले मैंने सिर्फ गली बॉय देखी थी, मुझे नहीं पता ये और किसी फिल्म में आया है या नहीं आया, लेकिन गली बॉय और गहराइयाँ दोनों में इसके जो किरदार हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं और दोनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. आई मीन आई एम रियली सरप्राइज्ड, ही सच अ टैलेंटेड एक्टर यार. आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग सच अ परफॉर्मेंस इन गहराइयाँ. नोट करो उसको, एक सीन में जितेश जो है वो जैन पर चिल्लाता है ऑफिस में कि अपनी लव लाइफ को बिजनेस से दूर करो, और जब उसने जवाब देना होता है ही मेंटली गेट्स ब्रोकन. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. और दीपिका की परफॉर्मेंस फिनोमिनल यार. हर ब्रेक डाउन्स आर फिनोमिनल. कितने सीन्स डिस्क्राइब करूँ मैं उसके, जब वो अपने बाप पर गुस्सा करती है, या जो उसकी जो तल्ख कलामी होती है उसके साथ, करण के साथ, जब वो उसको बताता ही नहीं है कि वो छोड़ के जा रहा है. और फिर इसके बाद जितेश की गाड़ी में जब वो रो पड़ती है, या जब वो तपी हुई आती है जैन के ऑफिस में, जब उसका ऑफिस बंद कर देते हैं, या जैन से उसका जो झगड़ा होता है बिल्डिंग के बाहर. मतलब बहुत सारे सीन्स हैं. दीपिका ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है. पहली बार मैंने अनन्या पांडे को किसी फिल्म में देखा है. ना अच्छी परफॉर्मेंस ना बुरी परफॉर्मेंस. आई मीन शी वॉज जस्ट ओके. मुझे नहीं पता कि क्यों इतना मजाक उड़ता है. मे बी उसकी कोई पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसकी वजह से मजाक उड़ता हो, बट शी वॉज जस्ट ओके. कुछ झलकियाँ थीं, देयर वर सम ग्लिम्स वेयर शी कैन एस्टेब्लिश हर नेम. कुछ सीन्स उसने एक्चुअली अच्छे किए हैं. उसको नोट करना, जब वो जैन पे शक करती है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्टैक्ट के नाम पर, ठीक है ना, वहाँ पे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखना, जहाँ पे उसने जैन का मोबाइल फ़ौरन दोबारा अपनी जगह पे रखना होता है. सो हाँ, कुछ जगहों पे इसकी परफॉर्मेंस ठीक थी. आई थिंक द गहराइयाँ मेड इट स्लो इन द लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द फिल्म. आखिरी आधे घंटे में स्टोरी में गड़बड़ हुई है, मैं समझता हूँ. जो क्रूज वाला जो सीन था, वहाँ से लेके टिया के बाप का जो वसीयतनामा था, उसमें कहानी जो है वो बिगड़ गई. वो कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ और ही हो गया, मैं समझता हूँ. बट अगेन, अगर वो उन्होंने यही दिखाना होता कि टिया को बिल आखिर पता चल जाता है कि जैन का अलीशा के साथ चक्कर चल रहा था, तो वो तो सारी दुनिया को पता है, ठीक है ना, तो वो तो एंडिंग भी ऑर्डिनरी होती. लेकिन जिस तरह से उन्होंने एंड किया वो बड़ा ही टेक्निकल एंड था. आई लाइक दैट फाइनल सीन जो हुआ, उससे आप बहुत सारी थ्योरीज बना सकते हैं. और मुझे अच्छा लगता है ये अंदाज़ डायरेक्टर का, अगर वो आखिर में फ़िल्म को एक पॉइंट पर आकर कंक्लूड कर दे, जहाँ पर इंसान ख़ुद सोचना शुरू कर दे कि
डायरेक्टर ने एग्जैक्टली क्या बताना चाहा है यहाँ पे. आई नोटिस्ड अ सिवियर बैकलैश अबाउट दिस फिल्म. बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया. दे वर बीइंग वेरी डिसमिसिव अबाउट द फिल्म कि ये आपने हमें क्या दिखाया है. आई मीन I don't think then India is ready for a film like गहराइयाँ. अगर ऑडियंस को हॉलीवुड की ऐसी ही कोई फिल्म दिखा देते तो वो उसको दिल की गहराइयों से पसंद करते, पूजा करते, आरती उतारते उस फिल्म की. लेकिन गहराइयाँ से उनको तकलीफ़ हो रही है. भाई गहराइयाँ तो उन लोगों के लिए है हु हैव बीन थ्रू एन इमोशनली डिस्टर्बिंग पास्ट, और ऐसे रिलेशनशिप्स में वो फंसे हैं जिसका हाल था मगर मुस्तकबिल नहीं. गहराइयाँ हैज़ अ जेन्युइन स्कोर ऑफ वांट्स, गोल्स, डिज़ायर. क्योंकि देखें फिल्म जो है ना वो केमिस्ट्री को एग्जैजरेट नहीं करती, वो हकीकत बता रही है कि वो लव अफेयर्स जो प्रॉमिसिंग नहीं होते इवेंचुअली ignites the emotion code. I'm Sami Naik.